हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आपके सत्येंद्र सर जो है उन्होंने नया चैनल चालू किया। तो आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें चैनल को और लाइक शेयर करें सब्सक्राइब करें। जैसे कि आपको पता है कि हमने ओबीजी स्टार्ट किया है, यूनिट बाय यूनिट हम पढ़ रहे हैं। तो आज का हमारा उसके अंदर है ओबीजी में फर्स्ट यूनिट में हिस्ट्री ऑफ मिडवाइफरी। तो हिस्ट्री ऑफ मिडवाइफरी क्या होता है वो हम देखते हैं। हिस्ट्री ऑफ मिडवाइफरी क्या है? द सिचुएशन ऑफ इंडियन मिडवाइफरी सेट्स आउट इन 3 सेक्शन। तो सिचुएशन है जो इंडियन मिडवाइफरी की वो 3 सेक्शन में डिवाइड की गई। फर्स्ट हमारी सेक्शन जो थी वो थी मिडवाइफरी इन इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस। ठीक है, यानी कि स्वतंत्रता से पहले की मिडवाइफरी की क्या सिचुएशन थी, उस समय क्या था। सेकंड हमारा है कि मिडवाइफरी इन इंडिपेंडेंस इंडिया, स्वतंत्रता के दौरान, उस स्वतंत्रता के दौरान मिडवाइफरी की क्या सिचुएशन रही। एंड थर्ड हमारा प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ मिडवाइफरी इंडिया, और प्रेजेंट टाइम में और फ्यूचर टाइम में मिडवाइफरी की क्या स्थिति है। तो वो हम देखेंगे, तीनों सेक्शन में डिवाइड किए गए मिडवाइफरी। ठीक है, एक फर्स्ट हमारा हो गया मिडवाइफरी इंडिया बिफोर इंडिया, यानी कि स्वतंत्रता से पहले। ठीक है, सेकंड हमारा मिडवाइफरी इंडिया इंडिपेंडेंस, यानी कि स्वतंत्रता के समय। ठीक है, ये स्वतंत्रता के समय, ये स्वतंत्रता से पहले बिफोर, ये पहले, ये स्वतंत्रता के समय, और ये प्रेजेंट टाइम में, यानी प्रेजेंट टाइम में दिस टाइम, ये प्रेजेंट में और ये फ्यूचर। ठीक है, ये प्रेजेंट हो गया, ये फ्यूचर हो गया। तो तीनों हम डिवाइड करेंगे, अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे कि प्रेजेंट में बिफोर क्या था, ठीक, एंड टाइम क्या था, और प्रेजेंट और फ्यूचर में क्या क्या था। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा हिस्ट्री ऑफ मिडवाइफ, हिस्ट्री ऑफ मिडवाइफ मतलब हिस्ट्री ऑफ मिडवाइफ मतलब हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट हुई मिडवाइफरी की। अगर सिंपल भाषा में कहें तो मिडवाइफरी कब से स्टार्ट हुई है। ठीक, स्वतंत्रता से पहले। तो 3 भागों में डिवाइड किया, स्वतंत्रता से पहले, स्वतंत्रता के समय, और प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं इसमें मिडवाइफरी इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस, यानी कि स्वतंत्रता से पहले कैसे स्टार्ट हुई मिडवाइफरी। तो इसमें हम देखते हैं फर्स्ट पॉइंट, इन एंशियंट इंडिया। एंशियंट का मतलब होता है कि प्राचीन। एंशियंट का मतलब प्राचीन, प्राचीन इंडिया कैरी आउट वुमेन एंड प्रैक्टिस ऑफ मिडवाइफरी, यानी कि केयर ऑफ वुमेन, जो केयर करना था वुमेन की, वुमेन की, ठीक है, केयर ऑफ वुमेन एंड प्रैक्टिस ऑफ मिडवाइफरी टोटली इन द हैंड्स ऑफ इंडिजिनस दाई विलेज दाई। तो सिंपल लाइन में कहें तो प्राचीन इंडिया में, यानी पहले, यानी स्वतंत्रता से पहले जो भी केयर देनी होती थी वुमेन को, या फिर प्रैक्टिस करनी होती थी मिडवाइफ, वो टोटली जिस इसके हैंड में थी, हाथ में थी, दाई के। यानी दाई, जो भी विलेज की, गांव की दाई होती थी, वही केयर देती थी महिलाओं को, और वही केयर देती थी, प्रैक्टिस करती थी मिडवाइफ की भी वही केयर करती थी, और महिलाओं की केयर भी वही करती थी। सेकेंड लाइन कह रही है हमारी, दीज इंडिजिनस दाई नॉट ओनली हेल्प ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। तो जो दाई थी उनका केवल काम ये नहीं था कि हेल्प ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, यानी चाइल्ड बर्थ के दौरान हेल्प करना महिला की, बट आल्सो एक्ट एज ए कंसल्टेंट। ठीक है, केवल ये नहीं कि बच्चे को पैदा करना उनका काम नहीं था कि केवल वो पैदा ही कर रही हैं, बल्कि कंसल्टेंट का भी काम करती थी, महिलाओं को समझाती भी थी डिलीवरी के दौरान, डिलीवरी से पहले भी क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कि जैसे कि आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, बच्चे को कैसे पालना है, ब्रेस्ट फीडिंग क्या देनी है। तो वो सब भी क्या कंसल्टेंट में आ जाता है, तो वो भी समझाती थी कौन, दाई। एंड एनी कंडीशन ऑफ मदर रिलेटेड टू बर्थ। ठीक, कंसल्टेंट किस चीज़ से रिलेटेड रहती थी, किसी तरह की कंडीशन ऑफ मदर रिलेटेड टू बर्थ, यानी कि बर्थ से रिलेटेड कोई भी डिजीज कंडीशन या कोई भी अदर कंडीशन महिला को, तो उसे समझाती थी कौन, दाई। द फर्स्ट ट्रेनिंग स्कूल ऑफ दाई वाज स्टार्टेड इन 1870 बाई मिस हॉलेट। और जो फर्स्ट ट्रेनिंग स्कूल स्टार्ट किया गया था दाई के लिए, वो 1877 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, मिस हॉलेट, मिस हॉलेट के द्वारा स्टार्ट किया गया था दाई का स्कूल 1877 में। उसके बाद हाउ एवर द ट्रेनिंग ऑफ दाइस वाज नॉट टेकन अप बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि
जो दाई की ट्रेनिंग वगैरह थी वो हमारी गवर्नमेंट ने सपोर्ट नहीं किया 1900 तक। 1900 तक हमारी जो सरकार थी उसने सपोर्ट नहीं किया कि दाई की ट्रेनिंग वगैरह करानी चाहिए। व्हेन ए फंड वाज एस्टेब्लिश, उसके बाद क्या हुआ, फंड एक फंड क्या किया गया, इस्टेब्लिश किया गया, एक फंड जो है इस्टेब्लिश किया है, किस लिए, बाई लेडी कर्जन, लेडी कर्जन के द्वारा, लेडी कर्जन के द्वारा एक फंड इस्टेब्लिश किया गया, इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ चाइल्ड बर्थ इन द कंट्री, जो इम्प्रूव करना चाइल्ड बर्थ जो हो रहे थे, ताकि जो चाइल्ड के मोर्टेलिटी रेट और फीमेल जो प्रेग्नेंट थी उसकी मोर्टेलिटी रेट को कम किया जा सके, उस एक फंड इस्टेब्लिश किया गया लेडी कर्जन के द्वारा, इम्प्रूव करने के लिए कंडीशन चाइल्ड बर्थ इन द कंट्री में। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। तो हम अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि बट बिफोर दैट इज 1872, यानी कि बट बिफोर मतलब 1900 से पहले 1872 में ए हैंडफुल ऑफ इंडियन क्रिश्चियन नर्सेज वाज ट्रेंड फॉर 2 ईयर एट दिल्ली, यानी कि 1900 से पहले 1872 में दिल्ली में इंडियन क्रिश्चियन नर्स को ट्रेंड किया गया। ठीक है, ट्रेंड किया गया 1872 में 2 ईयर के लिए दिल्ली में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इन 1899 द जनाना बाइबल एंड मिडवाइफ एंड मेडिकल मिशन स्टार्टेड इन द ट्रेनिंग ऑफ नर्सेज। 1819 में, ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, 1899 में एक मिशन स्टार्ट किया गया जिसका नाम था जनाना बाइबल एंड मेडिकल मिशन स्टार्ट किया गया। ये क्यों स्टार्ट किया गया, ट्रेनिंग के लिए, ट्रेनिंग नर्सेस की ट्रेनिंग के लिए एक मिशन स्टार्ट किया गया, जनाना बाइबल एंड मेडिकल मिशन। बट अंटिल 1893 में क्या हुआ, देयर वाज नो जनरली एक्सेप्टेड स्कीम फॉर ट्रेनिंग इन द हॉस्पिटल। लेकिन 1899 से पहले 1893 में क्या हुआ, इस चीज़ को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया गया कि नर्सेस को जो है हॉस्पिटल में ट्रेनिंग के लिए भेजा जाए या उन्हें ट्रेन किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट फिर हमारा है इन 1918 विद द हेल्प ऑफ डफरिंग फंड। उसके बाद क्या हुआ, 1918 में एक फंड हेल्प की, एक फंड ने जिसका नाम था डफरिंग फंड। डफरिंग फंड ने हेल्प किया लेडी रीडिंग हेल्थ स्कूल। इस फंड की मदद से क्या हुआ, एक स्कूल का निर्माण हुआ, एक स्कूल बनाया गया जिसका नाम था लेडी रीडिंग हेल्थ स्कूल, इस्टेब्लिश किया गया टू ट्रेन एएनएम। और इस स्कूल का मेन उद्देश्य क्या था कि ट्रेन किया जाए, किसको, एएनएम को ट्रेन किया जाए। उसके बाद क्या हुआ, इन 1926 मद्रास रजिस्ट्रेशन ऑफ नर्सेस एंड मिडवाइफ एक्ट, और 1926 में एक एक्ट पास किया गया जिसका नाम था मद्रास रजिस्ट्रेशन ऑफ नर्सेस एंड मिडवाइफ एक्ट, पास किया गया टू प्रमोट द रोल ऑफ ए रजिस्टर्ड मिडवाइफ। उसका काम क्या था कि प्रमोट करना रोल किसके प्रमोट करना, रोल को, जो रजिस्टर्ड मिडवाइफ हैं, जो रजिस्टर्ड मिडवाइफ हैं उनके रोल को प्रमोट करना, फॉर सर्विस ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, और किस लिए, ताकि वो सर्विस दे सके चाइल्ड बर्थ के दौरान। इसमें इसलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं इन 1936 डफरिंग फंड सैंक्शन ग्रांट टू ए नंबर ऑफ डफरिंग हॉस्पिटल, और 1936 में डफरिंग फंड सैंक्शन किया गया, ग्रांट किया गया, परमिशन दी गई 1996 में। ठीक है, 1996 में, वो सॉरी 1936 में। तो क्या नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि 1936 में डफरिंग फंड था उसे सैंक्शन किया गया, ग्रांट किया गया, परमिशन दी गई ए नंबर ऑफ डफरिंग फंड हॉस्पिटल, उन्हें परमिट दिया गया हॉस्पिटल बनाने के लिए। ठीक है, बिल्ड हॉस्टल बनाने के लिए, सप्लाई टीचिंग मटेरियल, जो भी टीचिंग मटेरियल होता है पढ़ाई से रिलेटेड, जो भी टीचिंग मटेरियल है उस चीज़ को सप्लाई करने के लिए, एंड एम्प्लॉय क्वालिटी सिस्टर, और भी जो ऐसी सिस्टर जो क्वालिटी वाइज अच्छी है, जिनकी क्वालिटी अच्छी है, जो पढ़ा सके बच्चे को, उनको हायर किया गया नर्सिंग स्कूल के लिए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है थस डफरिंग फंड हेल्प्ड इन राइजिंग। तो डफरिंग फंड ने और क्या हेल्प की, राइज की द स्टैंडर्ड्स ऑफ नर्सिंग, जो नर्सिंग का स्टैंडर्ड था उसको राइज किया, बढ़ाने में भी हेल्प की, एंड मिडवाइफरी इन इंडिया, और मिडवाइफरी इंडिया यानी कि इंडिया में मिडवाइफ को बढ़ाने के लिए और नर्सिंग के स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए डफरिंग फंड ने हेल्प की।
इंटैक्ट इनफैक्ट प्रायर टू इंडिपेंडेंस, जबकि इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्रता से जस्ट पहले ही मिडवाइफरी ट्रेनिंग स्टार्टेड एज ए सेपरेट कोड। और क्या हुआ, स्वतंत्रता से जस्ट पहले ही नर्सिंग से रिलेटेड, मिडवाइफरी से रिलेटेड एक कोर्स जो है सेपरेट कोर्स लॉन्च किया गया इन इंडिया, जिसमें यंग गर्ल जो थी एट द मिडिल क्लास स्कूल लेवल, जो भी मिडिल स्कूल लेवल की थी, जो भी एट्थ पास थी मिडिल स्कूल लेवल की, उनको क्या किया, सिलेक्टेड टू अंडरगो दिस ट्रेनिंग, उनको सिलेक्ट किया गया इस ट्रेनिंग के लिए, उनको ये सिलेक्ट किया गया ट्रेनिंग कराने के लिए कि आप जो है ट्रेनिंग करेंगे। एट्थ पास जो भी थी एक सेपरेट कोर्स उनके लिए स्पेशल लॉन्च किया गया। स्क्रीनशॉट लेना ले लो। और बच्चों इसी का समय हो गया है क्लास समाप्ति की घोषणा करते हुए, और हम आगे देखेंगे सेकंड और तीसरा हमारा जो बचा है इंडिपेंडेंस के दौरान और आफ्टर, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही हमारा चैनल देखते हैं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यूनिट वाइज हम आगे भी पढ़ते रहें वो भी जी। और समाप्त करने से पहले एक जो है चाणक्य की एक जो बात थी वो जस्ट पीछे लिखे हुए आपके, वो मैं बस बताना चाहता हूँ कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो बहरे हो जाइए, क्योंकि लोगों की बातें आपके मनोबल को गिराने के लिए ही काम आएंगी। तो वो आपकी बातों क्या करें, गिराएंगे, मनोबल आपका गिराने वाली ही होती हैं। तो आप उनकी बातों ज़्यादा भरोसा ना करें और ना सुने, बस आगे बढ़ते रहिए कान बंद करके, एक तरह से बहरे हो जाइए। जो बोलना है जिसको बोलने दीजिए, आप बस अपना काम करें। तो आगे जो हम अच्छे और भी ज़्यादा अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहेंगे आपके लिए। ऐसे ही हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, एकदम आग की तरफ फैला दीजिए हमारे चैनल को। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल देखते रहें। ऐसे हम ओबीजी से और भी आगे जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते रहेंगे। थैंक यू। जय हिंद।